दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष। वर्ष 2020 में हरियाणा सरकार ने अपने राज्य में फैली बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए एक अधिनियम पारित करके निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए 75% आरक्षण की व्यवस्था कर दी। हाल ही में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इस अधिनियम की वैधता को खारिज कर दिया है। यही इन फोकस में हमारा टॉपिक होगा। इस पूरे टॉपिक के परिप्रेक्ष्य को हम समझने का प्रयास आज इस इनफोकस के प्रोग्राम में करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हमारे चर्चा के क्या पक्ष रहेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत। सबसे पहले हम उस खबर को जानने का प्रयास करेंगे जिससे ये पूरा टॉपिक चर्चा में आ जाता है। फिर हम इस अधिनियम के सामान्य प्रावधानों को जानेंगे जिस अधिनियम के अंतर्गत स्थानीय उम्मीदवारों के लिए हरियाणा में निजी क्षेत्र के अंतर्गत 75% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। इस अधिनियम को हाईकोर्ट में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में किस आधार पर चुनौती मिली, उन आधारों को जानेंगे और हाल ही में हाईकोर्ट द्वारा जो फैसला दिया गया है उसको भी जानने का प्रयास करेंगे, इसके आधार को भी जानेंगे। अंत में आपके लिए एक प्रश्न होगा, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये खबर इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से ली गई है और खबर है व्हाई हाई कोर्ट हैज स्ट्रक डाउन हरियाणा's प्राइवेट सेक्टर कोटा एंड व्हाट हैपेंस नाउ। जैसा कि मैंने बताया कि नवंबर 2020 में हरियाणा सरकार द्वारा अपने राज्य में फैली बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिए एक समाधान के तौर पर एक अधिनियम पारित किया गया, हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2020। और इसके अंतर्गत निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए यानी हरियाणा के निवासियों के लिए 75% आरक्षण की व्यवस्था कर दी। ये मामला हाई कोर्ट में गया। कुछ संघ जो इंडस्ट्री से संबंधित थे वो हरियाणा हाईकोर्ट में गए और हरियाणा हाईकोर्ट में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में गए और पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में इस निर्णय की वैधता को खारिज कर दिया है और उसका कहना है कि किसी भी उम्मीदवार के साथ इस आधार पर समझौता भेदभाव नहीं किया जा सकता कि वो किसी खास राज्य से संबंधित नहीं है। इसी के कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में आ जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस अधिनियम के सामान्य प्रावधान क्या थे। जैसा कि मैंने बताया कि इसकी सबसे जो प्रमुख व्यवस्था ये थी कि इस अधिनियम के माध्यम से निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण की व्यवस्था की गई स्थानीय उम्मीदवारों के लिए और इसके दायरे में निजी क्षेत्र के अलग अलग क्षेत्रों को शामिल किया गया। किन क्षेत्रों को शामिल किया गया? सभी कंपनियों को, सोसाइटी, ट्रस्ट, सीमित देयता भागीदारी फर्म तथा बड़े व्यक्तिगत नियोक्ता यानी लार्ज इंडिविजुअल एम्प्लॉयर को इसके अंतर्गत शामिल किया गया, इसके अधिनियम के दायरे में लाया गया। साथ ही ये बातें भी कही गई कि विनिर्माण या कोई सेवा प्रदान करने के लिए वेतन, मजदूरी या अन्य पारिश्रमिक पर 10 या अधिक लोगों को रोजगार देने वाला कोई भी व्यक्ति और सरकार द्वारा अधिसूचित कोई भी यूनिट इसके दायरे में आएगी, इस पूरे अधिनियम के दायरे में आएंगी। यानी सभी को 75% जो नौकरियां प्रदान करनी होगी वो स्थानीय उम्मीदवारों को प्रदान करनी होगी, इन सभी निजी इकाइयों को। स्थानीय उम्मीदवार द्वारा अपने आप को एक निर्दिष्ट ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा अगर वो इन निजी क्षेत्रों में रोजगार हासिल करना चाहता है। ये भी व्यवस्था की गई और कहा गया कि अगर इस अधिनियम के प्रावधानों से नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर किसी प्रकार की छूट चाहते हैं तो वे इसके लिए आवेदन भी कर सकते हैं। इन आवेदनों को पूरी मेरिट के आधार पर अधिकृत अधिकारियों द्वारा उनकी मेरिट के आधार पर जांच की जाएगी। हालांकि ये एक लंबी प्रक्रिया थी और इस लंबी प्रक्रिया के कारण भी इस पर कई सवाल उठाए गए। ये अधिनियम के सामान्य प्रावधान थे। अब हम देखते हैं कि इस अधिनियम को चुनौती किस आधार पर दी गई थी और किसके द्वारा दी गई थी। सबसे पहले देखते हैं कि किसके द्वारा ये चुनौती दी गई। चुनौती दी गई फरीदाबाद इंडस्ट्री एसोसिएशन के द्वारा और हरियाणा से संबंधित अन्य एसोसिएशन द्वारा इसे चुनौती दी गई। चुनौती का आधार क्या था कि इन इंडस्ट्री एसोसिएशन द्वारा ये कहा गया कि हरियाणा सरकार द्वारा ये जो अधिनियम बनाया गया है ये वस्तुतः सन्स ऑफ सॉयल सिद्धांत पर यानी भूमिपुत्र सिद्धांत पर आधारित है। किसी खास क्षेत्र के प्रति यानी अपने क्षेत्र के प्रति विशेष आग्रह के आधार पर यह अधिनियम पारित किया गया है और
वस्तुतः किसी भी एम्प्लॉय द्वारा अपने क्षेत्र में स्वतः निर्णय लेने के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन करता है। जो निजी क्षेत्र की नौकरियां हैं, इनका आधार ये भी था, वो वस्तुतः पूरी तरह से कौशल आधारित हैं, स्किल बेस्ड हैं और विश्लेषणात्मक क्षमताओं पर आधारित हैं, यानी एनालिटिकल कैपेबिलिटीज पर आधारित हैं। कर्मचारियों को भारत के किसी भी हिस्से में काम करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है, जो संविधान के अनुसार उन्हें प्राप्त दिया गया है, और इसलिए किसी भी एम्प्लॉयर को, किसी भी नियोक्ता को राज्य द्वारा फोर्स नहीं किया जा सकता, उसे असर्ट नहीं किया जा सकता कि वो किसी खास तरह के नागरिकों को ही नियुक्ति दे या नियोजित करे, एम्प्लॉय के रूप में रखे। और इस संदर्भ में जैसा कि हमारे संविधान में सभी के अधिकारों को निर्धारित किया गया है, सभी के कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है, जिस प्रकार से संविधान की अनुसूची 7 के अंतर्गत स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के तहत राज्य सरकारों के, केंद्र सरकार के, और जहां पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के काम कर सकती हैं, उनके अधिकारों को निर्धारित किया गया है। उसी प्रकार से हमारे संविधान में उनके प्रशासनिक दायित्व, उनके वित्तीय दायित्वों को भी परिभाषित किया गया है। उसी प्रकार से राज्य सरकार को भी अपने दायरे में आने वाले क्षेत्रों के अंतर्गत ही कानून निर्मित करना चाहिए, और निजी क्षेत्र में इस प्रकार के कानून का निर्माण करना, एम्प्लॉयमेंट को निर्धारित करना 75% आरक्षण के माध्यम से वस्तुतः संघीय ढांचे का भी उल्लंघन कर रहा है। इन आधारों पर इसको चुनौती दी गई। सरकार का तर्क ये था कि संविधान के आर्टिकल 16 जो लोक नियोजन में अवसर की समानता से संबंधित है, इसके आर्टिकल 14 में ये कहा गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र में यानी सार्वजनिक रोजगार में समानता के आधार के बावजूद भी अगर राज्य ये समझता है कि किसी खास पिछड़े वर्ग का राज्य द्वारा स्थापित सेवाओं में, राज्य की राय में सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वो आरक्षण की व्यवस्था उस खास पिछड़े वर्ग के लिए कर सकता है। और इसी संदर्भ में राज्य सरकार की ये शक्ति है आर्टिकल 16(4) के तहत कि वो इस प्रकार के कानून को निर्मित कर सकता है। ये राज्य सरकार का तर्क था। हाईकोर्ट का इसके अंतर्गत क्या फैसला आया है? हाईकोर्ट का निश्चित तौर पर कहना है कि इस अधिनियम के कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो इंस्पेक्टर राज को रिफ्लेक्ट करते हैं, उसको प्रतिबिंबित करते हैं। ये कौन से सेक्शन है? एक सेक्शन है सेक्शन 6 और एक सेक्शन 8। सेक्शन 6 कहता है कि नियोक्ताओं द्वारा त्रैमासिक रिपोर्ट अपने द्वारा नियोजित और नियुक्त उम्मीदवारों के विवरण के साथ एक त्रैमासिक रिपोर्ट जारी करने की आवश्यकता से संबंधित है। उसी प्रकार से सेक्शन 8 जो है वो अधिकृत अधिकारियों द्वारा इस अधिनियम को लागू किया जा रहा है या नहीं लागू किया जा रहा है, इसके लिए दस्तावेजों और वेरिफिकेशन के लिए कॉल का प्रावधान करता है। ये कॉल करके इस बात की जांच कर सकता है। और इन दोनों सेक्शंस के बारे में ही हाईकोर्ट का कहना है कि ये इंस्पेक्टर राज को रिफ्लेक्ट करता है। उसके साथ साथ एक और सेक्शन है सेक्शन 20 जो अधिकृत और नामित अधिकारी यानी ऑथोराइज्ड और डेजिग्नेटेड अधिकारी पर किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई करने से रोक लगाता है। यानी निजी जो कंपनियां हैं, जो निजी सेक्टर है, वो किसी भी अधिकृत और नामित अधिकारी जो सेक्शन 8 या सेक्शन 6 से संबंधित, सेक्शन 8 में जैसे अधिकृत अधिकारी द्वारा कॉल की जा सकती है, तो अगर ये गुड फेथ के अंतर्गत काम कर रहा है, इसके अंतर्गत एक शब्द इस्तेमाल हुआ है गुड फेथ के अंतर्गत काम कर रहा है, तो इस पर किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। और राज्य हाईकोर्ट का कहना है कि राज्य की कार्रवाई एक निजी नियोक्ता पर पूर्ण नियंत्रण के समान है। यानी वो किसी पूरी तरह से निजी क्षेत्र पर एक पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर रही है। और वस्तुतः ये आर्टिकल 19(1)(6) यानी 19(1)(g) जो कि किसी भी नागरिक को कोई भी व्यवसाय, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार प्रदान करता है, उसको भी भारी मात्रा में नुकसान पहुंचा रहा है। यानी ये केवल जो एम्प्लॉयर है उसी के अधिकार को नहीं काट रहा है, बल्कि जो एम्प्लॉय है, जो नियुक्त होने जा रहा है, जो जिसका अपॉइंटमेंट होने जा रहा है, उसके भी अधिकारों को 19(1)(6) के अंतर्गत जो प्रदान किए गए हैं उनको भी काट रहा है।
व्यक्ति एक निश्चित राज्य से संबंधित नहीं है, यह भेदभाव का आधार नहीं हो सकता। यह हाईकोर्ट का कहना है इसके अंतर्गत। साथ ही इसमें जो नया डेवलपमेंट आया है वो ये आया है कि हरियाणा सरकार का कहना है कि ये 2019 के असेंबली इलेक्शन के दौरान हमारा एक प्रमुख जनता से किया गया वादा था और हम हाईकोर्ट के इस संपूर्ण निर्णय का बेहतर तरीके से अध्ययन करेंगे और आर्टिकल 136 जो स्पेशल लीव पिटीशन का प्रावधान करता है, सुप्रीम कोर्ट में इन सभी प्रावधानों का अध्ययन करके सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दायर करेंगे। ये नया डेवलपमेंट है। अंत में इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए 75% आरक्षण से संबंधित अधिनियम वर्ष 2020 में पारित किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या राजस्थान। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।